10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विलक्षण और गूढ़ है। वे शक्ति और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती है। उनकी कथा हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के पश्चात सखियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने भोजन के लिए माँ से प्रार्थना की। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, पर सखियों की भूख असहनीय थी। उनकी करुण पुकार सुनकर माँ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने एक अद्भुत और रहस्यमय कार्य करने का निश्चय किया। माँ ने अपने खड्ग से क्षण भर में अपना मस्तक काट दिया। कटा हुआ सिर उनके हाथ में आ गया। धड़ से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। एक धारा जया के मुख में गई, दूसरी विजया के मुख में और तीसरी धारा स्वयं माँ के कटे हुए मुख में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार माँ ने अपनी सखियों और स्वयं को तृप्त किया। यह क्रिया दर्शाती है कि माँ छिन्नमस्ता जीवन और मृत्यु दोनों की अधिष्ठात्री हैं। वे जन्म और मरण के चक्र से परे हैं। उनका यह रूप नश्वर देह के प्रति अनासक्ति सिखाता है। यह आत्मबलिदान अहंकार के नाश का प्रतीक है। जब अहंकार का सिर कट जाता है, तभी आत्मा अपने वास्तविक शाश्वत स्वरूप को जान पाती है। यह मोक्ष का मार्ग है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप भले ही उग्र लगे, पर यह परम कल्याणकारी है। वे साधक के भीतर के भय को समाप्त करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान त्याग और स्वयं को जानने में है। उनकी कृपा से साधक द्वंद्वों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। माँ छिन्नमस्ता हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। जय माँ छिन्नमस्ता।